महिषी, महिषी, मेरे समक्ष उपस्थित हो। तुम्हें अपने भ्राता की मृत्यु का प्रतिशोध लेना है। मैं अपने भ्राता की मृत्यु को एक क्षण भी नहीं भूल पाई हूँ। मेरे जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, पार्वती का अंत करना। जो छल पूर्वक मेरे भ्राता को मारकर महिषासुर मर्दिनी बन बैठी है। यदि पार्वती उसके शव पर महादेव के साथ नहीं बैठी होती तो अब तक मैं उसका अंत कर चुकी होती। मुझे तुम्हारी शक्तियों का ज्ञान है। जिस प्रकार देवों को पार्वती की शक्ति पर गर्व है, ठीक उसी प्रकार मुझे तुम्हारी शक्ति पर भी पूर्ण विश्वास है। मैं तुम्हें मात्र यह बताने आया हूँ कि पार्वती इस समय भूलोक पे है और तुम्हारे ज्ञान से कोई भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता। महिषी! हाँ, मैं वही महासुर महिषासुर की बहन हूँ जिसे तुमने मारा था, और आज मेरा प्रतिशोध पूर्ण होगा। अब मैं तुम्हारा रक्तपान करूंगी महिषी। गौ माता, यदि वो भ्रमर आप पर भी प्रहार करे तो आप भी जल में कूद जाना। वहाँ वो भ्रमर नहीं आ सकते। वो देखो कान्हा, दाऊ, जल से देवी ब्रह्मरी नहीं, अपितु माता पार्वती प्रकट हो रही है। आज त्रुटि वस्तु ने अपने उस शत्रु के प्राण बचाए हैं जो आज नहीं तो कल अवश्य प्राण लेगी तुम्हारे कृष्णा। ओम श्री विष्णु देवाय नमः। ओम श्री विष्णु देवाय नमः। मैया, मैया, ये क्या है हमारी मैया को? कान्हा, तुम्हारी मैया ने श्री हरि का उपवास रखा है। नियमानुसार यशोदा रानी 5 दिनों तक यहाँ से नहीं हट सकती। मैया, ये आप क्या कर रही हैं? बाहर आ जाइए। ओम श्री विष्णु देवाय नमः। बाबा, आप मैया से कहते क्यों नहीं कि वो ये व्रत समाप्त कर दे? कान्हा पुत्र, तुम्हारी मैया को भोर में दुस्वप्न आया था कि तुम पर कोई आक्रमण कर रहा है और तुम्हारे प्राण हरने वाला है। इसीलिए उन्होंने भयभीत होकर ये व्रत तुम्हारे लिए रखा है। मैंने इन्हें बहुत समझाने का प्रयत्न किया कि तू ये नहीं मानी। अब यदि यशोदा ने ये व्रत लेने का प्रण ले ही लिया है तो हम सबको उनका सहयोग करना चाहिए। किंतु बाबा, मैया 5 दिन बिना अन्न जल ग्रहण किए कैसे रह सकती है? इतने कठोर व्रत का प्रण क्यों लिया मैया ने? कान्हा पुत्र, मुझे बहुत समय पूर्व गर्गाचार्य जी ने इस व्रत के विषय में बताया था। जो भी इस व्रत को पूर्ण निष्ठा के साथ रखता है उसका परिवार सदैव सुरक्षित रहता है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आता है। मैया, आप तो अपना मातृधर्म निभा रही हैं, किंतु मैं अपना पुत्र धर्म कैसे निभाऊं? इतनी पीड़ा सहते हुए मैं आपको नहीं देख सकता मैया। हम सभी अपने परिवार और संतानों के लिए व्रत उपवास रखते हैं, किंतु अपने प्राणों का मोह त्याग कर
इतना कठोर तब तो यशोदा रानी ही कर सकती हैं। कान्हा पुत्र, हमें तुम्हारी मैया की भावना का सम्मान करना चाहिए। अब तुम दोनों घर जाओ। नहीं बाबा, जब तक मैया ये व्रत समाप्त करके घर नहीं जाएंगी तब तक मैं भी यहाँ से नहीं जाऊंगा। नारायण नारायण, ये क्या प्रभु, माता यशोदा आपसे प्रार्थना कर रही है, वो भी किसके लिए? आप ही के बाल स्वरूप कृष्णा के लिए। माता के प्रेम को तर्क वितर्क से न उलझाओ नारद। एक माता के लिए अपनी संतान से अनमोल और कुछ नहीं हो सकता। मुझे तो इस बात का दुख कि यशोदा मैया के घोर तप को मुझे मध्य में ही भंग करना पड़ेगा, और ये मुझसे नहीं होगा। नारायण नारायण, ये क्या कह रहे हैं आप प्रभु? अर्थात आप देवताओं की सहायता नहीं करेंगे? हाँ देवऋषि, इस बार मैं कुछ नहीं कर सकता। नमन गुरुदेव। आपकी आज्ञा का पालन हो रहा है गुरुदेव। मेरे पास कृष्ण की सारी शक्तियों का तोड़ है। मुझे तुम्हारा वज्र चाहिए। महिषी, तुम यहाँ? तुम अवश्य ही छल पूर्वक इंद्रलोक आई हो। तुम्हारा ये दुस्साहस! गुरु शुक्राचार्य का आदेश पूरा करने आई थी इंद्र, और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे इंद्र। ये बच के जाने ना पाए, पकड़ो इसे। कृष्ण के हर माया जाल को तोड़ेगा ये वज्र। वृंदावन के हर एक व्यक्ति का अंत अब मेरे हाथों होगा। वो वृंदावन उसका परिवार है ना, तो अब ज्ञात होगा उसे अपने प्रिय व्यक्तियों की मृत्यु का दुख। मेरे प्रिय भ्राता की मृत्यु का प्रतिशोध अब पूर्ण होगा। पार्वती को तो छल पूर्वक कैलाश भेज दिया, लेकिन वृंदावन के वासियों को कहां लेकर जाएगा कृष्ण? यदि कृष्णा ने कोई और नया छल किया तो तुम क्या करोगी महिषी? ये क्या कह रहे हैं गुरुदेव? आप ही ने तो कहा था कि यदि देव शक्ति का अंत हम देव शक्ति से करें तो सरल होगा। किंतु कृष्णा के अंत के लिए मात्र वज्रास्त्र अपर्याप्त है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा कोई भी प्रहार बेकार जाए, इसीलिए तुम्हें वज्रास्त्र के साथ साथ देवताओं की सभी शक्तियां चाहिए। मैं आपका संकेत समझ गई हूँ गुरुदेव। अब मैं देवों के प्रिय वृंदावन को उन्हीं की शक्ति से नष्ट करूंगी। क्या
तुम्हारी कुचेष्टा को कभी पूर्ण नहीं होने दूंगा महिषी। अपने शत्रु की शक्ति युद्ध से पूर्व जान लेना उचित होता है सूर्य। अभी तुम्हें मेरी शक्ति का भान नहीं है। यदि तुम्हें मेरी शक्तियों के विषय में ज्ञात होता तो तुम मुझसे युद्ध करने की त्रुटि नहीं करते। यदि तुमने मेरी बात मानी होती तो ये तुम्हारे हित में होता, लेकिन तुम्हें अभी अपनी शक्ति मुझे देनी होगी। सूर्य का ताप भी कम पड़ गया है। एक माँ के तप को पूर्ण करने के लिए सूर्यदेव भी हमारी सहायता कर रहे हैं। कान्हा बलराम, पुत्र तुम दोनों यहाँ? हाँ बाबा, हमें आपसे कुछ कहना है। कहो पुत्र, किंतु ये मत कहना कि तुम अपने माँ के व्रत को तोड़वाना चाहते हो। मैं तुम्हारी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं। नहीं बाबा, हम आपसे ये कहने नहीं आए हैं। अभी तो मैं भी मैया के उस दुस्वप्न से चिंतित हूँ। मैया का ये व्रत तो 5 दिन के बाद संपूर्ण होगा, किंतु यदि उससे पूर्व ही उस दानव ने वृंदावन पर आक्रमण मचा दिया तो? नहीं बाबा, हमें हमारे गांव वालों को सजग करना होगा। ये हमारा दायित्व है। हे श्री हरि, सृष्टि का विनाश, सृजन और पालन आप त्रिदेवों के हाथों में है, तो आप हम देवों की रक्षा क्यों नहीं कर रहे? वो महिषी हम सभी देवताओं के अस्त्र और शक्तियां छीन रही है। इस विपदा की घड़ी में हम किसी और से अपनी रक्षा की आशा नहीं कर सकते। हमारी रक्षा कीजिए श्री हरि। देवराजेंद्र, क्षमा चाहता हूं। उस राक्षसी का अंत मैं तो क्या, स्वयं ब्रह्मदेव और महादेव भी नहीं कर सकते। उसे प्राप्त एक वरदान के अनुसार उसे मारना असंभव है। इसका अर्थ है कि पृथ्वी लोक का विनाश निश्चित है। चंद्रदेव कहाँ हैं? वो यहां उपस्थित क्यों नहीं हुए? कहीं महिषी ने चंद्रदेव का अंत तो नहीं कर दिया? श्री जनन जी, अनुष्ठान के लिए घी से भरा कलश। ये घी अग्निवेदी में डालना होगा ताकि 5 दिन तक अग्नि प्रज्वलित रहे। चिंतित ना हो कान्हा, मुझे तो बस ये देखकर प्रसन्नता हो रही है कि मैया और बाबा को तुम पर कितना विश्वास है। हाँ, और यही मेरी चिंता है दाऊ कि इस बार मैं अपने भक्तों का संकट समाप्त नहीं कर पाऊंगा। बाहर आओ चंद्र, मुझे तुम्हारी शीतलता चाहिए, अन्यथा मैं तुम्हें कब का नष्ट कर देती। चंद्र बाहर आओ। ताकि ये कलश आप मुझे दीजिए। कान्हा, कान्हा पुत्र सुनो तो। बाबा, क्या ये अनुष्ठान मैं कर सकता हूँ? हाँ लल्ला,
क्यों नहीं? यदि तुम अनुष्ठान में अपनी मैया की सहायता करोगे तो उन्हें अधिक प्रसन्नता होगी। धन्यवाद बाबा। कान्हा को रोकिए! उस कलश में घी नहीं, अब तो जल है। कान्हा, रुक जाओ पुत्र। हे प्रभु, नंद रानी के व्रत में पहले दिन ही व्यवधान पड़ गया और अग्नि भी बुझ गई। कान्हा, तूने ये जानबूझकर किया ना? तू नहीं चाहता था कि मैं ये व्रत करूं, इसलिए तूने अग्नि में जल डाल दिया। तूने ये भी नहीं सोचा कि तेरी इस उद्दंडता से मुझे कैसा लगेगा। चंद्र बाहर आओ। मेरे लिए तुम्हें ढूंढना संभव कार्य नहीं है। हे नारायण, नारायण मेरी रक्षा कीजिए। अब तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता चंद्र। तुम्हें जो करना था तुमने कर दिया कान्हा, बिना ये सोचे कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। यशोदा, शांत हो जाओ, क्रोध मत करो। इसमें उसकी कोई त्रुटि नहीं है। वो तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करता है। उसने तो उसे घी समझकर अग्नि में प्रज्वलित किया। कान्हा का पक्ष आप मत लीजिए आर्य। आप जानते हैं ना उसके इस त्रुटि का परिणाम क्या हो सकता है। मैया, मेरी बात तो सुनिए मैया। मैया, मेरी बात सुनिए मैया। मैया, बाबा सत्य कह रहे हैं। इसमें कान्हा का कोई दोष नहीं है। भगवान विष्णु हमसे कुपित हो गए और उनके कोप का भाजन हमारे साथ साथ पूरे वृंदावन को भुगतना पड़ेगा। तुम जानते हो ना लल्ला, तुम्हारे बाबा का परिवार पूरा वृंदावन है। मैं तुम दोनों की सुरक्षा के साथ साथ पूरे वृंदावन की सुरक्षा के लिए तप कर रही थी। मुझे मत मारो महिषी। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगा। मुझे तुम्हारी शीतलता चाहिए। महेशी,
आयुष्मान बात ऋषिवर आसन ग्रहण कीजिए। इस समस्या का एक हल मेरे पास है नंदराज। मैं आप सबकी सुरक्षा भैरव कवच से कर सकता हूं नंदराज। इस कवच से संपूर्ण वृंदावन एक सुरक्षा चक्र में बन जाएगा। फिर कोई भी दानव वृंदावन में कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा। ऋषिवर, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, उस सुरक्षा कवच से मेरे वृंदावन को शीघ्र अतिशीघ्र सुरक्षित कर दीजिए। किंतु याद रहे नंदराज, इस कवच के लिए हमें एक जटिल अनुष्ठान करना होगा, जिसके लिए अत्यंत ही दुर्लभ सामग्रियों की आवश्यकता होगी। महर्षि, मैं अपने वृंदावन की सुरक्षा के लिए जिस भी सामग्री की आवश्यकता होगी यथाशक्ति ही ला कर दूंगा। बस मेरे वृंदावन पर आने वाले संकट से उसे मुक्त कर दीजिए मुनिवर। चंद्र मुझसे छल कर रहा था, किंतु मुझसे बच नहीं पाया वो। महिषी, तुम्हें इसी समय वृंदावन की ओर प्रस्थान करना होगा, अन्यथा हमारी विजय पराजय में बदल जाएगी। कृष्णा इस समय एक कुचक्र चल रहा है। वो जानता है कि इस समय वो तुम्हें युद्ध में पराजित नहीं कर सकता, अतः वो अपनी सुरक्षा के लिए संपूर्ण वृंदावन को एक यज्ञ के माध्यम से एक सुरक्षा कवच में बांधने वाला है। मैं उसका ये सुरक्षा कवच तोड़ डालूंगी गुरुदेव। मैं तत्काल ही वृंदावन के लिए प्रस्थान करूंगी। परंतु स्मरण रहे, तुम्हें उस यज्ञ के संपूर्ण होने से पूर्व ही वृंदावन में प्रवेश करना है। ओम सिद्ध बुद्धि सहित श्रीमन महागणाधिपतये नमः स्वाहा। ओम प्रजापतये नमः स्वाहा। ओम अग्नये स्वाहा। नंदराज जी, आहुति के लिए सूखे बैर चाहिए, दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे, सूखे बेर तो कहीं मिले ही नहीं। ये लीजिए। बलराम पुत्र, ये सूखे बेर तुम्हें कहाँ से मिले? मैया, कुछ दिन पहले मैंने और कान्हा ने ये बेर खाने के लिए तोड़े थे, पर हम इसे खाना भूल गए, तो ये मेरी पोटली में पड़े हुए थे, इसीलिए मैं ले आया। बहुत अच्छा किया पुत्र। वाह बलराम, बहुत अच्छा है। सुदामा, लीजिए पंडित जी। ओम प्रजापतये नमः। नंदराज जी, वट वृक्ष के समान आकृति वाली 1000 पत्तियां आवश्यक। यशोदा, वो देखिए। आर्य, लगता है कि मेरा व्रत भंग होने के पश्चात ईश्वर हमारी सहायता करे। जय श्री हरि। मैया, आपका साथ तो आपका पुत्र ही दे रहा है, फिर भी आप सदैव ईश्वर के ही गुण गाती रहती है।
क्या? ये कौन सी शक्ति मुझे प्रवेश करने से रोक रही है वृंदावन में? इस बाधा का मैं वज्र अस्त्र से खंडित करके वृंदावन में प्रवेश करूंगी। नंदराज जी, पूजा संपन्न हुई। अब आपका ये गांव पूर्ण रूप से सुरक्षा चक्र में बंध चुका है। तो कान्हा, इसका अर्थ है कि अब हमारा वृंदावन सुरक्षित है। हाँ दाऊ, इस कवच को कोई भी शक्ति भेद नहीं सकती। गुरुदेव, आप यहाँ? नमन गुरुदेव। आप सोच रहे होंगे कि मैं पराजित हो गई। नहीं आचार्य। महिषी, युद्ध में जय और पराजय का निर्णय तो सबसे अंत में होता है। उससे पूर्व धैर्य और साहस का निर्णय होता है। किंतु कृष्ण ने पूरे गांव वालों को सुरक्षित कर दिया है गुरुदेव। मैं भीतर नहीं जा सकती आचार्य। हाँ, मुझे ज्ञात है। इस संसार में हर एक ताले की कोई ना कोई कुंजी अवश्य होती है। इस समस्या का भी समाधान है मेरे पास और इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। आज का सूर्यास्त वृंदावन वासियों की विजय लेकर आया है, तो कल का सूर्यास्त महिषी तुम्हारी विजय लेकर आएगा। काकी, कान्हा को मुक्त कर दीजिए ना। काकी, कान्हा को क्षमा कर दीजिए। मैया, कान्हा के लिए इतना दंड पर्याप्त है। पूरी रात्रि निकल गई है। अब तो छोड़ दीजिए कान्हा को। छोड़ दीजिए ना कान्हा को। नहीं, एक रात्रि नहीं, बल्कि पूरे 5 रात्रि तक मैं उसे कहीं नहीं जाने देने वाली। नहीं मैया, ऐसा ना करिए। जो भी तुम्हें कहना सुनना है, कान्हा के बाबा आने वाले हैं कुछ ही क्षण में, उनसे ही कहना, क्योंकि मैं तुम्हारी कुछ नहीं सुनने वाली। चलो अब हटो, मुझे पूजा करने दो। क्या पल्ले पड़ गई मेरे? चल चल। तो नंद ने मुझे देख लिया। चल, अरे चल। तेरा तो मुख देखते ही मुझे क्रोध आने लगता है। लगता है कि तुझे इतना प्रताड़ित करूं, इतना कष्ट दूं, उसके बाद मेरी सब बात मानने लगे। मित्र, ये क्या कर रहे हैं आप? क्यों इसे प्रताड़ित कर रहे हैं? मेरी भैंस है, मैं इसे कष्ट दूं या प्रेम करूं, तुम कौन होते हो कुछ कहने वाले? किसी काम की नहीं है ये भैंस। ना तो दूध देती है, ना ही खेत में किसी काम आती है। मित्र, एक बात सदैव स्मरण रखना, पशु भी प्यार के ही भूखे होते हैं। ये सब बेकार की बातें हैं। जो पशु किसी उपयोग का ही नहीं, भला उससे कैसा प्रेम? इसे तो डंडे की भाषा ही समझ आएगी। लगता है तुम्हें पालतू पशुओं से अत्यधिक प्रेम है, तभी इनके बारे में इतना ज्ञान है। हाँ, मेरे पास अनेक पशु। अच्छा, तब तो तुम्हें यह ज्ञान अवश्य होगा। यदि मैं इस पशु को प्रताड़ित कर करके मार दूं, तो इसके शव का मुझे क्या लाभ होगा? ये किस प्रकार की बातें कर रहे हैं आप? यदि आप इस भैंस की सेवा नहीं कर सकते तो मुझे दे दीजिए, मैं इसकी सेवा कर लूंगा। मेरे अनेक पशु हैं, उनके साथ इसकी भी देखरेख हो जाएगी। मैं इसे अपने घर लेकर जाऊंगा। अच्छा, ये लीजिए धन। अब से ये भैंस हमारी हुई। नंदराज जी, पूजा संपन्न हुई। अब आपका ये गांव पूर्ण रूप से सुरक्षा चक्र में बंध चुका है। अब कोई भी बुरी शक्ति आपकी इच्छा के विरुद्ध वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकती। आ जाओ।
वाह, ये कितनी चमकीली है। काली है पर कितनी प्यारी है। हमें इसका कोई नाम रखना होगा। अरे मेरे प्यारे बाल को नाम वाम बाद में रखना, पहले इसे खाने के लिए कुछ भोजन तो दे दो। कान्हा, कान्हा, तुम्हें बुरा नहीं लग रहा है? तुम गांव की सुरक्षा के लिए इतना प्रयत्न कर रहे हो और मैया ने तुम्हें ये दंड दे दिया। नहीं तो दाऊ, मैया मुझसे जितना प्रेम करती है उतनी ही मेरी रक्षा के लिए चिंतित भी होती है। वो मैया का क्रोध नहीं, अभी तो प्रेम है दाऊ। किंतु अभी तो मैं इस बात के लिए चिंतित हूँ कि मैया और मेरे साथी अभी किसका स्वागत कर रहे हैं। बाबा गांव के बाहर से एक भैंस लेकर आए हैं। क्या भैंस? क्या हुआ कान्हा? दाऊ बाबा गांव के बाहर से भैंस लेकर आए हैं, तो इसका अर्थ है कि हमारे वृंदावन में संकट का प्रवेश हो चुका है। इस भैंस को क्या हो गया? मेरे विषय में मत सोचो, ये सोचो कि अब तुम सबका क्या होगा। कृष्ण, कहाँ हो तुम? मुझे वृंदावन में आने से रोकना चाहते थे ना? देखो, तुम्हारे ही घर के द्वार पे खड़ी हूँ मैं। शांत हो जाइए आप सब लोग, जो जहां पर है वहीं पर रुक जाइए। मैं तुम्हें असहाय पशु समझकर अपने घर लेकर आया था। कौन हो तुम और क्या चाहती हो? तुम्हारी मौत हूँ मैं। नहीं, मैं तुम सबकी मृत्यु से पूर्व इस वृंदावन का विनाश तुम सबको दिखाना चाहती हूँ। मैंने बहुत सुना है कि यहाँ के खेत बहुत हरे भरे हैं। मैं सूर्य के ताप से उन सबको झुलसा दूंगी और सूर्य का ताप उन पे अग्नि की भांति बरसेगा। प्रभु, आप ऐसे कैसे मौन होकर अपने ही लोगों की दुर्दशा होते हुए देख सकते? आप महिषी का अंत क्यों नहीं कर रहे? मैं उस दुष्ट राक्षसी का अंत नहीं कर सकता देवी, और यही मेरी व्यथा का कारण। किंतु प्रभु, अंत तो सबका निश्चित है, तो महिषी इस नियम से कैसे बच सकती है? और सृष्टि के नियम किसी वरदान के लिए तो बदले नहीं जा सकते ना, तो महिषी इस नियम से कैसे बच सकती है?
तब से इतना ताप सहन नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं वृंदावन में चंद्र की इतनी शीतलता बरसाऊंगी कि तुम सबका ताप समाप्त हो जाएगा। और हो सकता है कि तुम में से कुछ गांववासी की मृत्यु भी हो जाए। उस कृष्ण को मेरे समीप प्रस्तुत करो, अन्यथा इसी प्रकार मैं तुम सबको शीत और ताप से तड़पाती रहूंगी। बताओ, कहाँ है कृष्ण?